हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 150 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे जिसकी लंबाई 66 फीट और चौड़ाई 20 फीट है। इस प्लान का हमने फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने ग्राउंड लेवल का ब्रिक वर्क, कॉलम फुटिंग, कॉलम प्लेसमेंट, इन सब के बारे में आपको डिटेल दी थी। साथ ही में 2D लेआउट प्रोवाइड कराया था और पूरा आपको 2D में समझाया भी था कि क्या काम किस तरीके से होगा। ठीक है, अब जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको पूरा ग्राउंड लेवल का काम जितना भी 2D लेआउट है और उस सब का पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा, जिसमें आपका डीपीसी तक सारा काम रहेगा। जिसमें अभी हम आपको प्लिंथ बीम, उसके बाद ब्रिक वर्क और उसके बाद डीपीसी और साथ ही में ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए जो स्टेयर्स का यूज़ होगा फ्रंट साइड रोड पे भी और बैक साइड रोड पे भी, उन सब के बारे में 2D लेआउट भी आपको मिलेगा। साथ ही में पूरा डिस्कस करते हैं 2D लेआउट। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये आपका पूरा प्लेन बीम का लेआउट है प्रॉपर। ठीक है, जो यहाँ पे लिख रखा है मेंशन हमने कर रखा है। ठीक है, इसमें जो भी आपको साइजेस लिख रखे वो सब यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, मैं आपको सब साइज एक बार कंफर्म कर देता हूँ। ये हमारा फ्रंट साइड है, ठीक है, फ्रंट रोड है इस साइड और इधर है बैक साइड का रोड। ठीक है, उसके बाद जो मैं आपको जूम करके बताते जाता हूँ। ठीक है, ये हमारा 11 फुट 6 इंच बाय में 5 फुट की गैलरी है, तो ये उसका गैप है। तो 5 फुट ऐसे है और 11 फुट 6 इंच ऐसे है। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये ऊपर का हो गया। उसके बाद नीचे हमारा ये हमारा वो शॉप है। ठीक है, 11 फुट 6 इंच ऐसे है। ठीक है, और ऐसे है 12 फुट 6 इंच। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो आपका सेकंड फर्स्ट रूम में हमारा है, ठीक है, गैलरी हमारी आगे बढ़ेगी 9 फुट 7 इंच बाय में 5 फुट की, 9 फुट 7 इंच बाय में 12 फुट 6 इंच की। ठीक है, चौड़ाई है इसकी 12 फुट 6 इंच और 9 फुट 7 इंच ऐसे है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये टॉयलेट प्लस बाथरूम है। ठीक है, तो ये हमारा है 5 फुट 1 इंच ऐसे और ये आपका लिखा है 8 फुट 8 इंच ऐसे, 8 फुट 8 इंच ऐसे। ठीक है, ये आपका 5 फीट का गैप है। ये 8 फुट 10 इंच ये वाला स्पेस है, ये 8 फुट है। ठीक है, और ये 9 फुट 9 इंच है, 6 इंच है, 6 इंच। ठीक है, 9 फुट 6 इंच है। उसके बाद जो आपका ये वाला है, ये 9 फुट 6 इंच बाई में 8 फुट का ये वाला गैप है। ठीक है, तो 8 फुट तो हमारा ये हो ही गया। ठीक है, और 9 फुट 6 इंच हमारा ये हो गया। उसके बाद जो आपका आ जाएगा स्टेयर्स का 9 फुट 6 इंच है ये चीज़ और 7 फुट ये चीज़ है। ठीक है, 6 फुट 1 इंच ये है और 9 फुट 6 इंच ये है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा आपका हो गया स्टेयर्स। उसके बाद जो आपका ये किचन का था। ठीक है, एरिया। अब इसके बाद सेकेंड रूम जो हमारा है 9 फुट 7 इंच बाई में 13 फुट 6 इंच का। ठीक है, 13 फुट 6 इंच ये है और 9 फुट 7 इंच ये है। 9 फुट 7 इंच बाई में 4 फुट की गैलरी इधर है, 10 फुट 6 इंच बाई में 4 फुट की गैलरी ये है। ये पूरी गैलरी यहाँ से अटैच है, यहाँ पे गेट एक लगा हुआ है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पर। और ये जो आपका है, इसमें ना उतना अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा होगा आपको मैं। ठीक है, तो इसमें जो है मैं बता देता हूँ आपको, 11 फुट 6 इंच ये है। ठीक है, और 13 फुट 6 इंच ये है। ठीक है, जितना भी है मैंने सब बता दिया है। तो ये इसमें क्लियरिटी का इशू है। ठीक है, और क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज है ना प्लॉट का, तो इसमें थोड़ा क्लियर उतना हो नहीं पाया है। ठीक है, तो प्लिंथ बीम की जो थिकनेस आपको रखनी है 12 इंची रखनी है, जो आपको यहाँ मेंशन है। और इसकी जो कास्टिंग हाइट है 4 फुट ब्रिक वर्क करने के बाद आप इसे कास्ट कर सकते हो, या फिर जब आपका रोड लेवल आ जाता है, जितने भी हाइट पे रोड लेवल आ जाता है उसके बाद आप इसे कास्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो इसमें बीम का साइज है, रिंग का साइज है, वो 10 इंच बाय में 7 इंच का है। रिंग का जो गैप रखना है आपको, हर एक रिंग का गैप 8 इंची रखना है। ठीक है, 16 mm के 6 बार सब में सारे बिम्स में यूज करना है और 8 mm के बार से आपको रिंग बनाने हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज इसका पूरा लेआउट तो डिटेल था। ठीक है, इसमें सब कुछ हमने आपको बता दिया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ ब्रिक वर्क पर। ठीक है, ये आपका ब्रिक वर्क का लेआउट है पूरा। ठीक है, ब्रिक वर्क लेआउट आफ्टर प्लिंथ बीम। ठीक है, प्लिंथ बीम की कास्टिंग होने के बाद जो ब्रिक वर्क करनी है, सबसे पहली चीज तो आपको ये वॉल, ये साइड वाली वॉल, ये वॉल, ये तो आपके नीचे से आ रही थी तो ये तो करनी है आपको। ठीक है, और बाकी आपको इसमें ब्रिक वर्क करने के बाद जितना ये रेड पार्ट दिख रहा है ना, आपको इन सब जगह पे भी ब्रिक वर्क करना है। प्लिंथ बीम के ऊपर, जो प्लिंथ बीम हमने कास्ट करा है उसके ऊपर सब में ब्रिक वर्क करना है आपको, ये जितने भी दिख रहेंगे लाल पार्ट सब में। ठीक है, और इसे वो उस प्लिंथ बीम के ऊपर करना है 9 इंच हाइट तक। देखो यहाँ पे लिख रखा है ब्रिक वर्क हाइट करनी है 9 इंच। ठीक है, और ब्रिक वर्क की जो थिकनेस है वो 10 इंचज है ये हमारी। ठीक है, रेड पार्ट जो आपको जो दिख रहा है वो सारा ब्रिक वर्क है, और चारों साइड की जो वॉल है वो तो आपको ब्रिक वर्क करनी है 9 इंच हाइट तक। ठीक है, तो ये भी आपको पूरा कंप्लीट कर देना है।
ठीक है। थिकनेस और हाइट मैंने बता दी है सब कुछ। और जितने भी ये प्लेन बीम डाला था उसके ऊपर एकदम प्रॉपर आपको निशान लगा के जितना गैप मैंने बताया उतने गैप पर कर रख के ही करना है ये सारा कंप्लीट, ठीक है। क्योंकि प्लेन बीम थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको ये पूरा नपाई करके ही फिर करना है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आपको डीपीसी के बारे में बता देता हूँ। ये जो आपका डीपीसी का है सेम वही साइज हमने लिख रखा है, ये सारा सेम वही लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना। जितने भी अब आपने ब्रिक वर्क करा है उसके ऊपर आपको डीपीसी डाल देनी है। डीपीसी का मतलब होता है डैम प्रूफ कोर्स। ये आपको 3 इंच की एक रोड़ी के लेयर लगाना है। कंक्रीट का एक लेयर होगा जो आपको पूरे वॉल पर डालना है, 3 इंच मोटा होता है। इसमें आप सरिये का इस्तेमाल नहीं भी करोगे तो चलेगा, सरिये का इस्तेमाल इसमें होता नहीं है, ठीक है। और इसकी जो कास्टिंग हाइट है वो 5 फुट 9 इंच हो जाएगी। टोटल 4 फीट हमारी ब्रिक वर्क, फिर हमारी 1 फीट प्लिंथ बीम और 9 इंच हमारी ब्रिक वर्क, ठीक है। तो 5 फुट 9 इंच के बाद आपको ये डाल देना है। और डीपीसी जो है सारे जितने भी दीवार हमारे बीच में थे ये सब हर एक दीवार पर आपको डालना है, ठीक है। ये जितने भी वॉल थे इन सब पर डालना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने इसमें दिखा रखा है जितना भी ग्रे पार्ट है सारा डीपीसी का ही है, ठीक है। तो ये सारा आपको डाल देना है, इधर आगे भी डाल देना है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट आपका यही डिटेल रहेगा इसका डीपीसी का पूरा कंप्लीट। इसमें और भी कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। और ये जो आपको आगे की ओर दिख रहा है ये स्टेयर्स बने हुए हैं, ठीक है। इसमें हमने 2 स्टेयर्स बना रखे हैं और इधर स्लोप बना रखे हैं, इधर भी 2 स्टेयर्स बना रखे हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। इधर भी रोड आपका, इधर मेन रोड है, इधर मेन गली है और इधर ये बैक गली है इसका, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ। ये जो फोटो है ना इसमें देखो पूरा डिटेल दिख रखा है। देखो ब्रिक वर्क 4 फीट, फिर हमारा प्लिंथ बीम 1 फीट 12 इंच का, फिर ब्रिक वर्क 9 इंची का, और फिर ये हमारा डीपीसी 3 इंचीज का, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। लाइन से हमने मेंशन कर दिया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इधर जो रोड है वो भी 4 फीट हाइट की, इधर की रोड भी 4 फीट हाइट की हमने लिख रखा है, ठीक है। रियल में जो भी हुआ वो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया डीपीसी का कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको ये जैसे ब्रिक वर्क है ना यहाँ पे पूरा मेंशन है आपको, ठीक है। ब्रिक वर्क है ये, और ये जो नीचे ये वाला है ना ये फुटिंग आपके 15 इंची की है, ठीक है। ये ब्रिक वर्क है, फिर ये प्लिंथ बीम है, फिर आपकी ब्रिक वर्क है, फिर डीपीसी है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये करना है। इसमें और भी कुछ समझने वाला रह नहीं गया है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ जिसमें स्टेयर्स के बारे में बता रखा है। ये जो स्टेयर्स है ये आपका बैक साइड का रोड का स्टेयर्स है जो हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। और स्टेयर्स की जो विड्थ है 5 फुट 8 इंची है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चौड़ाई 5 फुट 8 इंची है। और राइजर जो है 8 इंची का, 8 इंची हाइट का राइजर है आपका। और ट्रैड जो हमने रखा है वो 12 इंची रखा है, जिस पे हम पैर रखते हैं वो 12 इंची है ये चीज़, और जो इसकी हाइट होती है वो हमारी 8 इंची है ये चीज़, ठीक है। तो ये इस तरीके से हैगा आपका, ठीक है। तो आपको इस तरीके से स्टेयर्स बना देने बैक साइड के भी। टोटल 2 स्टेप है, 1 2 और थर्ड स्टेप यही हो जाएगा कि हमारा ये 24 इंची ऊपर है, 2 फीट हाइट है रोड से, ठीक है। तो 8 का 8 8 19 16 8 से 24, तो 24 इंची हमारा ये चढ़ जाएगा हाइट तक, ठीक है। तो ये सारी डिटेल हो गई आपकी बैक साइड के रोड की स्टेयर्स की। अब मैं आपको फ्रंट साइड का बताता हूँ। ये आपका फ्रंट साइड के स्टेयर्स का पूरा डिटेल है, ठीक है। इसमें जो है स्टेयर डिटेल फ्रंट साइड का ही है, ठीक है। राइजर 8 इंची, ट्रैड 12 इंची, स्लोप हमारी 3 फुट 3 इंच चौड़ी है, यहाँ से यहाँ तक 3 फुट 3 इंच। टोटल स्टेप 2 है, ठीक है, ये और 2 जो मैं लिखी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक दुकान है, ठीक है। तो दुकान के आगे हमें पूरा स्टेयर्स बनाना है 12-12 इंची का, कि बंदा यहाँ खड़ा होकर डायरेक्ट सामान मांग सकता है। और अगर हम किसी और तरीके से बनाते वो उतना अच्छा रहेगा नहीं, तो हमने 2 स्टेप बना दिया 12-12 इंची का, ठीक है। और यहाँ पर हमारी गेट रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एंट्रेंस के लिए हमने यहाँ पे भी स्टेयर्स बना दी। तो हमने यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टेयर्स बनाई है, और लास्ट में बस हमने इतने एरिया में स्लोप डाल दिया कि बाइक वाइक हमारा घर के अंदर लग जाए, ठीक है। तो हमने इसको स्लोप इस तरीके से बना दिया, तीनों स्टेप को ऊपर का रखा और ऐसे सूत लगा करके बना दिया। तो ये हमारी 3 फीट आगे तक आ रखी है, ठीक है। हमारी ये जो है इससे 3 फीट आगे आ रखी है, और इस तरीके से हमने स्लोप बना रखे। बाइक में ज़्यादा करना नहीं होता स्लोप में, तो इस तरीके से हमने बना करके दिखा दिया, ठीक है। और ये 2 स्टेप है जिसका राइजर 8 इंची, और ट्रैड जो है जिस पे हम पैर रखेंगे वो हमारा 12 इंची, ठीक है। तो 2 स्टेप हो गए, और इधर का भी 24 इंची टोटल ऊपर था हमारा ये हाइट। तो हमने 8 का 8 16 से 24 कंप्लीट कर दिया है, इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको नीचे का जितना भी डिटेल होता है डीपीसी तक सब दे दिया है। सबसे पहले हमने कॉलम का फुटिंग दिया, फिर कॉलम लेआउट दिया, कॉलम कितने दूरी पे लगाना है, कौन सा लगाना है, कहाँ, ठीक है। उसके बाद ब्रिक वर्क बता दिया, फिर प्लिंथ बीम बता दिया, फिर ब्रिक वर्क बता दिया, फिर डीपीसी बता दिया, फिर ग्राउंड फ्लोर पर जाने वाली स्टेयर्स का भी हमने बता दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। अगर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो देखना है जिसमें हम आपको ये पूरा काम 3D में होकर के किस तरीके से दिखाई दे
गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या फिर भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग अपना घर बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाएंगे। उनके पास एक प्रॉपर प्लान होगा अपने घर को रेडी करने के लिए, और प्लान रेडी होने से आपका घर में कॉस्ट बहुत कम आता है। कोई भी चीज़ आपका इधर उधर नहीं बनता है, जिससे कि आपका बाद में तोड़ फोड़ घर में नहीं होता है। ठीक है, प्लान बनवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लान बना करके काम कराते हैं तो आपका घर का स्ट्रेंथ सब कुछ मजबूत होगा और अच्छा भी लगेगा देखने में काम। ठीक है, तो जिन भी लोगों को हमसे घर का नक्शा बनवाना है वो हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल पर, जो आपको नीचे स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ठीक है, और बाकी कुछ जो लोगों को बनवाना है वो कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट में व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप उस पर व्हाट्सअप करके हमें से बात कर सकते हैं, या फिर आप हमारे जो हमारा आइकन है वहाँ पे भी हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख रखा है, आप वहाँ पे जा करके डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।